तो आजकल स्मार्टफोन के पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो स्मार्टफोन आजकल जो है बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं और कुछ कुछ तो ऐसे भी स्मार्टफोन्स आ गए कि लैपटॉप पीसीज को भी जो है ये लोग टक्कर दे रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी एट अ कॉम्पैक्ट साइज नथिंग कैन मैच द लेवल ऑफ लैपटॉप्स जो कि वो लोग ऑफर करते हैं। और स्पेशली इन इंडिया पीपल prefer buying laptops over any other PCs for compact size and productivity। और ये possible हुआ है because of the going down prices of laptops and the increasing in demand for new technology। और because of the new technology coming up, laptops जो है बहुत ही cheap हो गए हैं मैन्युफैक्चर करने में। और जो कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आप लोगों को जो हर एक प्राइस पॉइंट में जो है लैपटॉप्स मिल जाएंगे। आपको 30,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए वो भी पॉसिबल है, 40,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए वो भी पॉसिबल है। और ऐसे करते दोस्तों आप 1-1.5 लाख के भी लैपटॉप जो है खरीद सकते हैं। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आप लोगों को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। और मैं कुछ ऐसे भी फैक्ट्स डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग बिल्कुल माइंड में रखिएगा अगर आप कोई भी नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या फिर आप लोग जो है दोस्तों कोई भी पुराना लैपटॉप से आपका जो है अपग्रेड कर रहे हैं नया लैपटॉप पे। और फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को सबसे बढ़िया लैपटॉप बोलूँगा अपने प्राइस पॉइंट में हिसाब से। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और कोई भी पार्ट जो है मिस नहीं करिएगा। तो बस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हम लोग के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। और ऐसे अगर आप लोगों को टेक रिलेटेड कंटेंट्स में इंटरेस्ट है तो फिर एक बार चैनल को देखिए और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जो है कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप लोगों को भी जो बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स जो है देखने को मिले अपकमिंग टाइम्स पे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का मेन एम है ऑफिस वर्क एंड प्रोडक्टिविटी तो आप लोगों को जो है मिनिमम से आप लोगों को 30,000 से 40,000 रुपीज़ के अंदर जो है स्पेंड करना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा डिसेंट मॉडर्न लैपटॉप के लिए। और आप लोगों को जो है अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो योर बजट विल बी मिनिमम ऑफ 60,000 एंड द बजट देयर ऑन गोज। और फिर मॉडर्न पीसीज के बात किया जाए तो मॉडर्न पीसीज का मतलब ये मत सोच लिएगा कि ये ज़रूर से कॉस्टली होगा, क्योंकि देखिए मॉडर्न पीसीज आप लोगों को कुछ बेसिक्स जो है फीचर्स ध्यान में रखना चाहिए अगर आप कोई भी लैपटॉप को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, पूरा वीडियो देखिए मैं आते आते एक एक करके जो एक्सप्लेन करूँगा। सो द फर्स्ट वन विच यू शुड कंसिडर व्हाइल बाइंग अ न्यू लैपटॉप इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ में बोलते आ रहा हूँ कि अगर आप कोई भी टेक गैजेट खरीद रहे हैं तो the main point you should consider and obviously you must consider is the user experience of that product। क्योंकि दोस्तों देखिए यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत ही क्लोज टू कस्टमर रिलेटेड टॉपिक रहता है। हम लोग को जो यूज़र एक्सपीरियंस सबसे स्मूथ कौन सा कंपनी देता है या फिर कौन सा लैपटॉप देता है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए लैपटॉप अगर आप खरीद रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और कौन सा लैपटॉप आपको जो है सबसे ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, चाहे वो यूज़ करने में हो या फिर कोई भी मतलब आफ्टर सेल्स या फिर बोल सकते हैं कि कौन सा कंपनी आपको सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है अच्छे से, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी छोटा मोटा जो खर्चा होता है लैपटॉप में मेंटेनेंस कॉस्ट किसका जो है कम रहता है। तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग जो है कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं और वो दोस्तों 1-2 साल चलाने के बाद ही उसको जो है बहुत क्रैप लगने लगे आप लोगों को। ऐसा दोस्तों ज़रूर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप 40,000 रुपीज़ से कोई भी गैजेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 40,000 के जैसा ही जो है रिटर्न मिलना चाहिए। इसके लिए दोस्तों थोड़ा अभी स्मार्ट बनिए, क्योंकि दोस्तों दिस इज़ 2020 एंड यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू बाय सम गैजेट्स एंड कंसिडर सम पॉइंट ऑफ देम। तो वीडियो को जो है अभी तक अगर देख लिए और थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों जो है आप लोगों को 2-3 लैपटॉप के बारे में भी बताऊंगा जो कि अपने प्राइस सेगमेंट का सबसे बहुत ही बढ़िया लैपटॉप रहने वाला है। और इनमें से अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो देयर विल बी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और वहाँ से आप लोग बाय करेंगे तो आप लोगों को भी दोस्तों जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ। ऐसा आप लोगों को लैपटॉप चूज़ करना चाहिए जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सबसे कम हो, और कोई भी छोटा मोटा जो दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट आए 3-4 साल या फिर 5 साल बाद भी वो दोस्तों 10,000 के अंदर जो है वो खर्चा जो है मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो वो वर्थ इट नहीं होगा आप लोग के यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से। और डिज़ाइन के मामले में देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे लैपटॉप्स है, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन में आने वाला है या फिर आ रहे हैं,
और सभी का दोस्तों डिज़ाइन लगभग सिमिलर है, लेकिन दोस्तों छोटा मोटा चीज़ जो एक कटिंग एज देता है बाकी सब ब्रांड से कोई एक ब्रांड को, वो दोस्तों है, देखिए आप लोग लैपटॉप अगर ले रहे हैं तो आप लोगों को दोस्तों लाइट वेट होना चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। ये सभी पॉइंट्स दोस्तों मैं एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूँगा ये वीडियो को, तो ये वीडियो को दोस्तों ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो अभी दोस्तों जो है आप लोगों को मैं 2 लैपटॉप्स के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कि अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा लैपटॉप्स होने वाला है। और ये लैपटॉप्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो देयर विल बी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। तो पहला हम लोग का लैपटॉप है वो है आसूस का वीवोबुक 14। ये दोस्तों बहुत ही एक बढ़िया बजट सेगमेंट का लैपटॉप है और इसका दोस्तों प्राइस जो है लगभग 40 से 45,000 रुपीज़ के अंदर आता है। इसके साथ आपको मिल जाता है i3 10th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है प्राइस सेगमेंट को देखा जाए तो। इसके साथ ही आप लोगों को मिल जाता है 4 GB का रैम, 256 GB SSDs एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो है ठीक ठाक है। ये 14 इंच का लैपटॉप है और आप लोग इसके साथ फुल HD प्लस स्क्रीन जो है मिल जाता है। इसका जो वेट है वो 1.6 किलोग्राम्स। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप ये परफेक्ट होगा अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स है, या फिर छोटा मोटा जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर छोटा मोटा जो फोटोशॉप करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं, लाइट प्रोडक्टिविटी, ये दोस्तों लैपटॉप जो है आप लोगों के लिए परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मॉडर्न पीसीस का बात हो और SSD का बात में आते तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि दोस्तों SSDs आर अ मस्ट हैव इन दिस 2020, और या फिर बोल सकते हैं आपकी फॉर फास्ट लैपटॉप एंड मॉडर्न लैपटॉप। क्योंकि दोस्तों SSDs जो है आप लोग का कटिंग एज देता है स्पीड के मामले में। आप लोग का लैपटॉप या फिर कोई भी डिवाइसेस ले लीजिए, PC या फिर नोटबुक्स वगैरह कुछ भी, फास्ट स्टोरेज इज़ अ मस्ट हैव फॉर एनी PC रिलेटेड गैजेट। दोस्तों SSD का बारे में अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो देयर विल लिंक इन द आई बटन अबव, वहाँ पे जाकर आप दोस्तों जो चेकआउट कर सकते हैं मेरा डिटेल वीडियो को। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया क्यों आप लोगों को कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव नहीं लेना चाहिए, और दोस्तों कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव के साथ दोस्तों क्या डिफरेंसेस है और क्यों SSD जो है बहुत ही बेटर होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स। दोस्तों वहाँ पे जाकर वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो SSDs आर वे मोर फास्ट दैन द कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स, क्योंकि दोस्तों SSDs में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स में दोस्तों जो मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इसके चलते जो है कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स दोस्तों ज़्यादा जल्दी ख़राब भी होते हैं। तो अगर आप SSD को अगर कंसिडर करेंगे तो हाँ दोस्तों वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कि SSD में आप लोगों को जो है स्टोरेज काफ़ी कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी 40,000 के अबव में लैपटॉप लेते हैं और उसको अगर आप उसके HDD या फिर बोल सकते कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव के मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को जो स्टोरेज में 50% का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में आपको जो है 1 TB हार्ड डिस्क मिलेगा, लेकिन अगर आप SSD चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 512 GB का ही मिलेगा। Because SSDs are a bit expensive, but it will be worth your money that you will be spending on it. This makes this point which I have explained is a must consider point, and you should consider an SSD while buying any laptop. It may be 512 GB, it may be 252 GB, but an SSD must be there in the laptop you should be buying. देखिए SSDs जो है बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत एरिया में आप लोगों को जो है ये मतलब एक ओवरऑल स्नैपीनेस लाता है अपने लैपटॉप के या फिर कोई भी PC रिलेटेड गैजेट्स पे। आप लोग जो है फाइल जब खोलेंगे बहुत ही फास्ट फाइल ओपन्स होगा, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो बहुत ही अच्छा और फास्ट जो है बहुत ही वो एप्लीकेशन ओपन होगा, और बूट टाइम में तो आप दोस्तों छोड़ ही दीजिए, बहुत ही अच्छा जो है फास्ट ब्लेजिंग फास्ट दोस्तों स्पीड मिलने वाला है आप लोगों को बूट टाइम पे। सेकेंड दोस्तों हम लोग का लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से गेमिंग लैपटॉप डेल G3 3500। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एक गेमिंग लैपटॉप है अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसके साथ आपको मिल जाता है 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क एंड 256 GB SSD। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बोथ मिल जाता है। तो यहाँ पे 256 GB में आप लोगों का OS इंस्टॉल होगा, जो कि आप लोगों के ओवरऑल बिल्ड को जो बहुत ही स्नैपी बनाएगा, बहुत ही रेस्पॉन्सिव और फास्ट बनाएगा, और हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज पर्पज़ के लिए दिया गया है। इसके साथ आपको मिल जाता है 4 GB का जो है 1650 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि गेम्स खेलने में आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा। ये एक 15.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले वाला लैपटॉप है और इसका जो वेट है वो अंडर 2 किलोग्राम भी है। तो दोस्तों अगर आप लाइट गेमर है या फिर छोटा मोटा दोस्तों एवरेज लाइट गेमर है तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक
लैपटॉप होने वाला है और इसका जो प्राइस सेगमेंट है ये है 76,990 रुपीज़। और ये सब लैपटॉप्स का अगर आप दोस्तों खरीदना चाहते हो तो देयर विल बी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द रैम। आप लोगों को कितना रैम कंसीडर करना चाहिए अगर आप कोई भी लैपटॉप जो है बाय करना चाहते हैं। सो दोस्तों ऐसे कोई बात नहीं है कि ऐसा इतना रैम होना चाहिए, बट आई विल सजेस्ट दैट योर लैपटॉप मस्ट हैव और शुड हैव एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम इफ़ यू आर ऑन अ टिपिकल यूज़र फॉर ऑफिस वर्क एंड लाइट प्रोडक्टिविटी। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो 8 GB इज़ अ मस्ट फॉर यू। ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग अगर अभी 4 GB या फिर 8 GB से खरीद रहे हैं और सभी लैपटॉप्स में दोस्तों एक्स्ट्रा एक स्लॉट होता है बाद में एक्सपेंशन करने के लिए, तो आप जो है 4 GB या फिर 8 GB का दोस्तों एक स्टिक जो है बाद में भी आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक तो आप लोगों ने स्टोरेज भी सिलेक्ट कर लिया होगा और दोस्तों बजट भी दोस्तों आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कितना बजट में आप लोगों को जो है लैपटॉप चूज़ करना चाहिए और कौन सा जो है यूज़र एक्सपीरियंस भी कौन सा लैपटॉप ज़्यादा प्रोवाइड करता है उसको जो है आप लोग चूज़ करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या दोस्तों, मेरा मानिएगा तो कुछ भी ओवर 2 kg इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। बिकॉज दोस्तों देखिए अगर आप कोई भी लैपटॉप चूज़ करेंगे तो लैपटॉप हम लोग क्यों लेते हैं स्पेसिफिकली, विच मस्ट बी ऑन द गो, वी आर रेडी टू डू प्रोडक्टिविटी एंड ऑफिस वर्क। और कोई भी लैपटॉप 2 kg का ऊपर हो जाए तो बहुत ही बल्कि हो जाता है। लैपटॉप को हमेशा जो है लाइट वेट और फास्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कंसिडर एनी लैपटॉप अंडर 2 kg which will be light for you and it will be very helpful in the future if you travel a lot। और अगर ज़्यादा heavy weight लैपटॉप खरीद लिया आप लोग तो उसको कैसे आप लोग जो है सब जगह कैरी करेंगे। So if you're buying any laptop, consider any laptop which is under 2 kg। So friends moving on to the next point which is other features। तो सभी लैपटॉप्स में आजकल जो है Full HD प्लस स्क्रीन आते हैं 1920x1080p। और अगर आप कुछ फैंसी खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोगों को अगर आप हाई प्राइस पॉइंट में जाते हैं वहाँ पे आपको 4K भी मिलेगा, OLED पैनल भी मिलेगा और हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। बट मेरा मानिएगा अगर आप कोई भी गेम्स वेम्स नहीं खेलना चाहते या फिर लाइट वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर ऑफिस प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं 1080p 60 Hz स्क्रीन इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। बट देयर आर सम बेसिक फीचर्स जो कि आप लोगों को सभी लैपटॉप्स में मिलने चाहिए, चाहे वो 40,000 का लैपटॉप हो या 50-60 कुछ भी प्राइस सेगमेंट का लैपटॉप हो। ये सब दोस्तों फीचर्स जो है आप लोगों को ज़रूर से जो है ये मिलना चाहिए। तो ये फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 दैट इज़ Wi-Fi 6। Wi-Fi 6 इज़ अ बिग लीप ओवर द प्रीवियस जनरेशन Wi-Fi बिकॉज ये दोस्तों बहुत ही आप लोगों को ब्लेजिंग फास्ट स्पीड देने वाला है। चाहे आप देखिए अगर हाँ अभी आप लोग अगर 1 Mbps के कनेक्शन के ऊपर बोलना चाहते कि मेरे को 500 Mbps का जो है स्पीड मिलना क्यों नहीं रहा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन एक लिमिट के चलते कि मान लीजिए 1 Mbps का कनेक्शन होगा तो उसको तो थोड़ा बहुत बूस्ट करके या फिर 1.5 मिलेगा आप लोगों को या फिर 1 Mbps ही मिलेगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। Wi-Fi 6 का जो रेंज भी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग दोस्तों एक बहुत ही वाइड एरिया के अंदर जो है काम कर सकते हैं अपने लैपटॉप को लेके। इसके साथ आप लोग आ जाते हैं ब्लूटूथ 5.0 जो कि बहुत ही हैंडी फीचर्स है। अगर आप कोई भी ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करते हैं या फिर ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ब्लूटूथ जो है डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कुछ भी। ब्लूटूथ 5.0 का मेन फीचर जो है ये कनेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दोस्तों बहुत सारे डिवाइस जो है वो ब्लूटूथ 5 कंपेटेबल अभी मैक्सिमम डिवाइस हो गया है तो इन लोगों का जो है कनेक्शन जो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसका भी जो है रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग दोस्तों मान लीजिए कि अभी एक रूम पे है, आप लोग लैपटॉप में काम कर रहे हैं, उसके साथ आप लोग गाना भी सुन रहे हैं ब्लूटूथ हेडसेट पे, तो आप लोग जो है दूसरे रूम में फिर कोई भी जगह जा सकते हैं विद इन 5 to 10 meters। इट विल बी एनफ फॉर दैट रेंज। द नेक्स्ट फीचर यू शुड हैव इज़ अ Type-C कनेक्टिविटी। Type-C कनेक्टिविटी इट इज़ वेरी यूनिवर्सल एंड बहुत सारे जो अभी डिवाइसेस आ रहे हैं या फिर आने वाले वो जो है Type-C कनेक्टिविटी के साथ ही आते हैं। और Type-C के साथ आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं और ये भी एक फीचर्स है जो कि आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं। तो जो है फास्ट चार्जिंग, दोस्तों फास्ट चार्जिंग देखिए लैपटॉप में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैटरी होता है कंपेयर टू आवर फोन्स और वो लोग को चार्ज करने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा आप लोग लैपटॉप कंसिडर करिए जिसके साथ आप लोगों को दोस्तों जो है फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा। दोस्तों लैपटॉप जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा। इसके साथ ही आप लोगों को और एक पॉइंट कंसिडर करना चाहिए जो कि अल्ट्रा थिन बेजल्स। आप लोगों को बहुत सारे अभी लैपटॉप्स मिल जाएंगे हर प्राइस सेगमेंट पे जो कि 3 साइड बॉर्डरलेस है। ये दोस्तों मीडिया कंजम्पशन के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि देखिए अगर आप लैपटॉप खरीदें तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो हर समय नहीं करेंगे, हर समय तो ऑफिस वर्क नहीं करेंगे, आप लोग जो है मूवीज़ भी देख रह सकते हैं या फिर गाना भी सुन सकते हैं या फिर मीडिया भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बेजललेस स्क्रीन्स या फिर बहुत ही एक
अल्ट्रा थिन बेजल वाला स्क्रीन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस एक देगा। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन किए ये सभी पॉइंट्स मिलाकर दोस्तों एक लैपटॉप को जो है कंप्लीट बनाता है और ये सभी पॉइंट्स दोस्तों आप लोगों को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई भी लैपटॉप से जो है अपग्रेड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स कंक्लूडिंग दिस वीडियो मैंने जितना हो सका आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए अगर आप कोई भी लैपटॉप्स नया खरीद रहे हैं या फिर कोई भी लैपटॉप जो है अपग्रेड कर रहे हैं। और मैंने बताया कि आप लोगों को कितना GB रैम चाहिए, कितना कौन सा स्टोरेज ऑप्शन आप लोगों के साथ जाना चाहिए और कौन सा स्टोरेज ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा और कौन कौन से अदर फीचर्स जैसे कि NFC हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, अंडर थिन बेसिक्स हो गया, फास्ट चार्जिंग हो गया, ये सब चीज़ों को भी जो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक नया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद होगा मैं आपको ज़रूर से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इतना तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी अगर आप लैपटॉप कोई भी जो है आप लोगों का फ्रेंड्स कॉलेज फैमिली में कोई भी हो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जैसे एक अच्छा रिकमेंडेड वीडियो होने वाला है। तो फिर मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।